आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। हम लोग इस जीसस सीरीज के एक और नए वीडियो में आए हैं। और हम लोग जीसस सीरीज करने का मतलब कि जीसस के हम लोग प्रभु यीशु के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। आज हमारा मनन का विषय होगा यीशु का चमत्कार। जैसे कि हमने देखा यहोवा के चमत्कार, तो आज हम लोग देखेंगे यीशु के चमत्कार। नए नियम से हम लोग देखिए, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं प्रभु का अगुवाई में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम लोग पवित्र शास्त्र के द्वारा बात कर रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको जो है खुला निमंत्रण है कि आप हमारे एक एक वीडियो को, हमने हर वीडियो में आपको जो है लिखित में दिया है। चाहे हिंदी वीडियो है तो हिंदी डिस्क्रिप्शन दिया है, इंग्लिश वीडियो है तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन दिया है। आप जाइए और एक एक रेफरेंस को आप चेक करिए। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना उसमें सच्चाई है कि वो ठोक बजा करके, और वो कोई चोरी छिपके वाले परमेश्वर नहीं है। तो हम लोग आज एक टॉपिक देखेंगे यीशु के चमत्कार। देखिए, कहा जाता है कि प्रभु ने बाइबल में नए नियम में लगभग 35 चमत्कार किए हैं। हालेलुया। एक दो चमत्कार ने 35 चमत्कार किया है। यीशु ने 7 बार अंधे को अंधी आंखों को चंगा किया, और यह अकेले ही 2 में अगर चमत्कार परमेश्वर उसके साथ प्रमाण का गवाह है। देखा, कोई ऐसे ही चमत्कार नहीं कर ले। इसका मतलब है हम लोग कि परमेश्वर की रजामंदी, परमेश्वर उनके साथ थे। ये नहीं कि यीशु और परमेश्वर में फुला फुले था, या दोनों कोई एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं थे। ठीक है, हम लोग अभी बहुत सारे पहलुओं पर देखेंगे। देखा, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति यीशु चमत्कार किए थे, क्यों किया? देखिए, अब पवित्र शास्त्र बाइबल से हम लोग देखते हैं, मत्ती 7:29 में देखते हैं कि वह उनको शास्त्रियों के सामान्य अधिकारी का नहीं उपदेश देता था। ये हमारे प्रभु का ना वो समझाने का अधिकार था, अथॉरिटी था। देखिए, यूहन्ना 3:2 में उसने रात में यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ठीक है, ये एक निकोडिमस कह रहा है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो चिन्ह दिखाते, जैसे 3 दिन का मरे हुए को जिंदा कर दिया 3 बार, लंगड़ों को आंखें दे दी, जन्म के लंगड़ों को चढ़ा दिए, जन्म के अंधों को आंखें दिए। ये तो एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता, वो यीशु का वचन नहीं कर दिया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य। यूहन्ना 10:25 में देखिए, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया है कि और तुम प्रतीति नहीं करते नहीं। जो काम मैंने अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह। ठीक है, यीशु का गवाह जो है उनका काम है। मैंने एक भाई को कहा था, आप जो है ना यीशु पर विश्वास उनके फल देख के करिए, उनके कार्यों को देख कर करिए। एक सच्चा परमेश्वर ही कर सकता है। सच्चा परमेश्वर वही थे, वही, इसीलिए वही ये काम किए। ठीक है, कोई भविष्यवक्ता ये काम नहीं किया। इतने सारे भविष्यवक्ता आए कि वो परमेश्वर उनको चलाते थे, और परमेश्वर जैसा करते थे। अब्राहम ने, मोसेस ने, जो मूसा ने जो भी काम किए, वो परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा करना, तब वो जाके किया फारो के सामने। लेकिन यीशु को कोई उनको बोलता नहीं था तुम ऐसा करना, क्योंकि वो खुद परमेश्वर थे। वो चाहते थे सब काम वो, इसीलिए वो सब काम अपने से ही करते थे। इब्रानियों 2:4 में भी लिखा है, और
साथ ही परमेश्वर ही अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कार्यों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यानी परमेश्वर ने भी गवाही दिया, मैं ये सब जो यीशु ने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने भी गवाही दिया कि हाँ ये मेरा चुना हुआ जन है और इसकी मानो। तभी वो अंधों को आंखें दिए, 3 दिन का मरा को जिंदा किए और पानी पर चल कर दिखाए, हवा को रोके, कौन कर सकता। देखिए यीशु ने हर एक प्रकार की बीमारी को चंगा किया। आप इसका देख सकते हैं मत्ती 4:23 में, मत्ती 4:25, मत्ती 8:16 में भी देख सकते हैं। 8:16, जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उनको उसने आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारी को चंगा किया। हालेलुया, सब वचन को निकाल दिया, अपने वचन से निकाल दिया। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन से 7 दिन में पूरा सृष्टि को चंगा किया, पूरा सृष्टि को बनाया, उसी प्रकार यीशु ने अपने वचन से बीमारों को निकाल दिया। हालेलुया, इसका मतलब कि वो परमेश्वर थे। ठीक है, मत्ती 11:5 में, मत्ती 8:16, मत्ती 8:17, मत्ती 11:5 हम पढ़ देते हैं आपके लिए कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया जाता है। यानी ये सब यीशु ने किए। और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने ही आए थे लोगों के बीच में। तो जो गरीब लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाया जाता है। सुसमाचार मतलब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बाद में कि ये सुसमाचार का मतलब होता है सुसमाचार। समाचार तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो सुसमाचार का मतलब शुभ समाचार, जो कि मेरे लिए भी शुभ समाचार है, दुनिया के लिए भी शुभ समाचार है। वो क्या है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में अनंत जीवन है। पूरी दुनिया के लिए यही शुभ समाचार है। और प्रभु ने अनंत जीवन स्वर्ग में, वो अनंत जीवन कैसे दिया? माँ क्रूस पर मृत्यु सह कर दिया। यही है शुभ समाचार। ठीक है, मत्ती 12:22 पढ़ सकते हैं, मत्ती 15:30 से 31 पढ़ सकते हैं, मत्ती 9:1 से 2 पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी हम आपको रेफरेंस में दे देंगे, आप चेक करिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इतने चमत्कार किया कि हमको कि ये सुनते सुनते अगर इस पर बनाएगा तो 7-8 घंटा का लेक्चर होगा। कोढ़ी को चंगा किया, मत्ती दूसरा चमत्कार कोढ़ी को चंगा किया। पहला चमत्कार के सब प्रकार की बीमारी को चंगा किया, उसमें सब आते थे। ये कोढ़ी को लिप्रेसी को चंगा करना बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, तो कोढ़ी को चंगा किया। मत्ती 8:2 में देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ, मैं चाहता हूँ। तो यीशु ने सिर्फ इतना कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो, वो चंगा हो गया। तो उनका चाहने भर से अगर हम चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। मत्ती 1:40 से 43 में देख सकते हैं, एक कोढ़ी उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। तू चाहे, इसी प्रकार हम सब पूरे मानव जाति का एक ही दायित्व है, उस सच्चे परमेश्वर के पास आकर कहें, यदि आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है। प्रभु चाहे कहेंगे, हाँ मैं चाहता हूँ तेरा उद्धार हो जाएगा। सिर्फ विश्वास करिए भाई बहन, आपका हम सब का उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा। दुनिया में और कोई नाम नहीं है जो उद्धार दे सकता है, सिर्फ यीशु का ही नाम उद्धार दे सकता है। हालेलुया। देखिए तीसरा चमत्कार, वो छुए नहीं, सिर्फ बोलने से ही और देखने से, अच्छा उनका परछाई से
चमत्कार हुआ। देखिए मत्ती 8:6 से 9 में देख सकते हैं। हे प्रभु मेरा सेवक, प्रभु मैं इस योग्य तो नहीं, तू मेरी छत पर के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। तो सिर्फ मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो गया। प्रभु ने कहा वो सेवक चंगा हो गया। प्रभु को देखने का भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बोल दिया। कोई निवेदन किया और निवेदन का प्रार्थना मिल गया। उसी प्रकार हम सब पूरी मानव जाति का एक ही दायित्व है, प्रभु से उद्धार मांगे। प्रभु मेरे पापों का क्षमा करिए। जब प्रभु से क्षमा मांगेगा पापों का, तो प्रभु हमारे क्षमा करेंगे, कर देंगे। अभी क्योंकि उद्धार का रास्ता अभी खुला हुआ है। एक बार बंद जाएगा तो फिर वो उद्धार का रास्ता बंद भी हो सकता, फिर वो कभी नहीं खुलेगा। इसलिए अभी मौका है पूरी मानव जाति को। और देखो मत्ती 9:20 में, और देखो एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बता था, उसके पीछे आकर उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगे हुए। हालेलुया। एक स्त्री को 12 वर्ष खून बनने का भी बीमारी था, और वो अपना सारा पैसा बैठ में लेकिन खत्म कर दी थी, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाया। यीशु का सिर्फ पीछे से छुआ, आगे से नहीं, पीछे से, और वो चंगे हुए। हालेलुया। जितने भी डॉक्टर्स भाई सुन रहे हैं, भाई बहन, आप समझिए यीशु सारे रोग बलाय बीमारी को चंगा करने वाले यीशु हैं। आप यीशु से, जो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। गॉड विल सर्टेनली हील दैट पर्सन। हालेलुया। मरकुस 5 कहता है, उसने यह कहकर विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, वह चंगी होकर जीवित है। और परमेश्वर गए उस बच्चे पर हाथ रखा, मर कर मरी थी, जो जी उठी। हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं। मरकुस 6:56 में लिखा है, अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने छूते थे वो चंगे हो जाते थे। सिर्फ कपड़ा छू लिया तो वो चंगे हो गए। हालेलुया। ठीक है। हमारे प्रभु ने आंधी और पानी को रोका। देखिए हम ये चौथा चमत्कार है, मत्ती 8:23-26 में देख सकते हैं। तब उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। यानी आंधी पानी को डांटे, शट अप, शांत हो गया। जैसे हम अपने स्टाफ को डांटते हैं, शट अप, तो कुछ नहीं बोलता। आंधी पानी उनका जो है स्टाफ है, क्योंकि वो बनाए हैं, वो परमेश्वर, वो सृष्टि करता था, उनका बात मानना। हालेलुया। मरकुस 4:29 में, 4:39 में देख सकते हैं। तब उसने उठकर आंधी पानी को डांटा और पानी से कहा, शांत थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यीशु ने बोला, बस डांटा, शांत हो गया। ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। यीशु पानी पर चले। देखिए ये 5वां चमत्कार मत्ती 14:24-34 में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यीशु जो है झील के पीछे लहरों पर डगमगा रहे थे, क्योंकि हवा सामने थी। और रात के 14 बार झील में चलते हुए उनके पास आया। वो चलते हुए उनके पास आया, यानी कि वो यीशु चलते हुए आए अपने चेलों के पास। ठीक है। और वो अपने चले तो चले। पतरस ने बोला, हे प्रभु मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। यीशु ने बोला, आओ, तो चलने लगा। लेकिन वो उसका विश्वास कमजोर था, वो उसका डर लगा, तो डगमगाया, तो यीशु पकड़ लिया। हालेलुया। सब आपको रेफरेंस दिया गया है, पढ़िए। सच्चे परमेश्वर को जानिए। सच्चे परमेश्वर को जानने का ये एक अद्भुत मौका है। इस चैनल
के द्वारा जो है आपको बहुत सारी गहराई की बातें बताई जा रही है। इसको समझिए भाई बहन, अपने दिल को कड़ा मत करिए। दिल को कड़ा करने से कुछ नहीं होने का। हालेलुया। ये छठा चमत्कार, यीशु ने दुष्ट आत्मा को अपने वचन से निकाला। देखिए मत्ती 8:28 में 8:31 में पढ़िए। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा कर विनती की कि तू मुझे निकालता है तो सूअरों में जाने की भेज दे। दुष्ट आत्मा है उनसे विनती की है। हालेलुया। क्या दुष्ट आत्मा कैसे विनती करता है? जो एक बंधुआ मजदूर है वही अपने मालिक से पैसा मांगता है और वो गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाए प्रभु यीशु के सामने, क्योंकि वो यीशु समर्थी परमेश्वर। 8:32 से 33 है। जाओ, वे निकल कर सूअरों में बैठ गए और सारा झुंड कड़ाड़े पर झपटे और पानी में जा पड़ा और डूब मरा। देखो दुष्ट आत्मा तो संसार से उसको जाना था तो वो चला गया। मत्ती 9:32 से 33 पढ़िएगा। मत्ती 12:22 पढ़िए। एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थे उसके पास लाए। उसने अच्छा किया, वह गूंगा बोलने लगा, देखने लगा। जो दुष्ट आत्मा थे परमेश्वर का बात मानते थे, क्योंकि देखिए आदमी कठोर है, आदमी जो है बोलता हम नहीं मानेंगे, लेकिन दुष्ट आत्मा वो परमेश्वर की दास हैं। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया तो वो माने, लेकिन आदमी नहीं मानता है। अब वो तो अब आदमी झेलेगा वो शरीर छोड़ने के बाद। अभी तो उसको आज़ादी है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आदमी का रोबोट नहीं बनाया, इसलिए अभी वो जो कर ले, लेकिन बाद में परमेश्वर के पास आना है। और अगर मानिएगा तबे स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो बहुत बड़ा हासिल होगा। अभी जो कर लीजिए। पाप क्षमा। मत्ती 9:1-2 में फिर वह नाव पर चढ़ गया और अपने नगर में आया। देखो कई लोग एक झूले के मारे को खाट पर रखकर उसके पास लाया। यीशु उनका विश्वास देखकर झूले को मारे को कहा, हे पुत्र ढाढ़स बन, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। वो पाप क्षमा भी करते हैं यीशु। वही दुनिया में पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में कोई एक नाम नहीं है जो पाप को क्षमा कर सकता, उद्धार दे सकता। वो एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। यहोवा परमेश्वर का नाम से भी नहीं होगा। वो कर सकता है, लेकिन यीशु जो शरीर प्रकटीकरण है, आपको उसी के नाम से मांगना तभी मिलेगा। मांगते हैं यहोवा परमेश्वर के नाम से, तो फिर देख लीजिए यीशु मरे हुए को जिंदा किए। 8वां चमत्कार। हम आपको ये सब लिंक आपको दे देंगे, आप पढ़ते रहिएगा। यूहन्ना 5:21 में पढ़े। मत्ती 9:18 से 25 में पढ़े कि मरकुस 5:21 से 24 में पढ़े। लूका 7:11 से 17 में पढ़े। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर में गया और चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वह नगर के फाटक में देखो लोग मूर्ति को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी। परमेश्वर ने उसका आर्थिक छुआ, वो चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आदेश दे छूना ही काफी है। बस मांगिए सच्चे दिल से, परमेश्वर सब करेंगे। ठीक है। लूका 8:50 से 56 में भी आप देख सकते हैं। फिर अंधे को आंखें दिए। मत्ती 27:31 में पढ़िए। मत्ती 20:30 से 34 में पढ़िए।
और मरकुस 10:46 में पढ़ गए, यूहन्ना 5:6-7 में पढ़ गए। छूने से कहने से ठीक अभी हमने पढ़ा। हजारों को खिलाए परमेश्वर। मत्ती 14:17-21 में 5 रोटी और 2 मछली से स्त्री बालक को खिलाए। जो 5,000 सिर्फ पुरुष थे, महिला तो 6,000 हो गई, और फिर बच्चा बच्ची अलग, यानी 11,000। 2 रोटी और 3 मछली से 11,000 लोगों को खिलाए। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। मरकुस 6:38-44 में 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरी भर कर उठाई, और वे 5,000 पुरुष थे। 5,000 पुरुष, 6,000 महिला। कोई जिसका शादी हुआ होगा वो 5,000, और जिसका शादी नहीं हुआ होगा वो 1,000 के आसपास। तो 6,000 महिला और बच्चा बच्ची 15,000। 5 5 10 11 और 2-3,000 बच्चा। भाई बहन, जो भी आपको यहाँ बोला जाता है सब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको सब मिलेगा। ठीक है, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप ज़रूर हमारे चैनल में हमारा जो भी वीडियो, आप जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक लाइक करें। आपका एक लाइक एक जीवन को बचा सकता है, क्योंकि आप जो लाइक करिएगा वो यूट्यूब उस लाइक के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक वो वीडियो पहुंचाएगा, और इससे आप जो है सत्य को फैलाने वाले योद्धा बनिएगा। इसलिए हमारे एक वीडियो को आप देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए, ताकि हम जो वीडियो डालें आपको मिले। 800 से 900 वीडियो हम और डालेंगे। ठीक है, वो बहुत टॉपिक है, आप बस आप बने रहिए। और हम लोग जो भी बात करेंगे परमेश्वर की अगुवाई में हम लोग बात करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप बने रहें और हमारे कैप्शन का लाभ उठाएं। कैप्शन का मतलब कि हम बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन आएगा आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, हिब्रू, सब लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। आप उसका लाभ उठाएं और देखें और दूसरों को भी पढ़ाएं। कैप्शन का मतलब ये होता है। जिनको कैप्शन का इस्तेमाल करना हो, हमारी अभी तक हमने जितना वीडियो डाला है सब में ज़्यादातर में कैप्शन है। आप उसको म्यूट करें मेरा आवाज़, और आप सिर्फ कैप्शन को पढ़ें। बाबा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं। है पिता परमेश्वर, मेरे श्रोता को आप आशीष दीजिए, वो एक सच्चे परमेश्वर को जाने, वो यीशु को सच्चे रूप से जाने और उनको उद्धार करिए। धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है भाई बहन, आप हमारे चैनल बने हुए हैं, आपका धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप दूसरों को भी बताइए ये ज्ञान। और आप एक एक वीडियो को, एक एक रेफरेंस को जो बोला जाता है आप उसको चेक करिए, पढ़िए, समझिए, और एक सच्चे परमेश्वर के करीब आइए। अभी उद्धार का मार्ग पूरी दुनिया के लिए खुला है, लेकिन जब बंद हो जाएगा तो फिर कोई नहीं खुल पाएगा। जब उद्धार का मार्ग खुला हुआ तभी आपके पास समय है, आप उद्धार में आ जाइए। परमेश्वर हर एक आत्मा को बुला रहे हैं पूरी दुनिया में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।